ओके ध्यान दो, स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान दो, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। देखो तो ये हमारा आज 4th लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। सिंपल सा है, अगर तुमको पहले का स्टार्टिंग का 3 लेक्चर आता है तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इजी है, बराबर। चलो पढ़ते हैं, पढ़ो फर्स्ट टॉपिक पढ़ो, क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा रहेगा, जो 5th लेक्चर में तुमको न्यूमेरिकल सिर्फ कराएगा मैं। तो अभी से देख लो सब थियरी, तो अगर याद रहेगा तो न्यूमेरिकल बहुत इजीली हो जाएगा। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड, दोनों साथ में पढ़ेंगे, बराबर। इलेक्ट्रोड मालूम है ना, एनोड कैथोड, उसका पोटेंशियल और पूरे सेल का पोटेंशियल दोनों एक साथ पढ़ेंगे, बराबर। देखो जब गैल्वेनिक सेल ऑपरेट होता है तो एनोड के ऊपर, एनोड का कुछ तो पोटेंशियल रहेगा, कैथोड का कुछ तो पोटेंशियल रहेगा, दोनों पोटेंशियल में कुछ तो डिफरेंस रहेगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो भी इलेक्ट्रोड के बीच में है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, समझा। एनोड का कुछ तो पोटेंशियल, कैथोड का कुछ तो पोटेंशियल, समझा। दोनों के बीच में कुछ तो पोटेंशियल का डिफरेंस रहेगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, समझा, बराबर। और अगर तुम लोग ने एनोड का पोटेंशियल और कैथोड का पोटेंशियल को प्लस कर दिया तो तुमको मिल जाता है सेल पोटेंशियल, समझा। 2 चीज सिखा रहा मैं तुमको, ये क्वेश्चन में 2 चीज है। पहला है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, समझा मैंने क्या बताया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एनोड का कुछ तो पोटेंशियल रहेगा। बताओ एनोड पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा? कौन सा सेल है? नेगेटिव, गैल्वेनिक है ना। तो समझो तुम्हारा जो एनोड है वो कुछ तो उस पर कुछ तो नेगेटिव पोटेंशियल, और कैथोड पे इनका जो डिफरेंस रहेगा, मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस ना, वो ही पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, समझा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? और सेल पोटेंशियल मतलब क्या है? एनोड का पोटेंशियल और कैथोड के पोटेंशियल को, ये मैंने OXI क्या लिखा है, वो ऑक्सीडेशन की वजह से आता है ना पोटेंशियल। अरे एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, और कैथोड पे दोनों का पोटेंशियल प्लस कर, दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल प्लस कर दिया तो मिल जाता है सेल। यही समझा? बोलो समझा है? हाँ। अगर तुमको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल चाहिए तो सब स्टैंडर्ड कंडीशन नॉट नॉट नॉट, याद है ना, ऊपर 0 0 0 लिखते हैं, सिंपल। चलो पढ़ते हैं, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। A galvanic cell composed of 2 half cell, 2 हाफ सेल रहता है, एक में ऑक्सीडेशन एक में रिडक्शन ना, पढ़ा है ना अपने। सेल फॉर्मूला भूल गए? किधर गया सेल फॉर्मूला? देखो यहाँ पे 2 हाफ सेल ना, 2 हाफ सेल होता है, करा भी था तुमको इसके बारे में। हाँ, 2 हाफ सेल, मेटल प्लेट्स रहेगा उसमें, बराबर ना, सॉल्यूशन रहेगा, अरे इलेक्ट्रोड मेटल प्लेट, बराबर। और तुम्हारे पास क्या रहेगा? सॉल्यूशन के अंदर के आयंस भी रहेंगे ना, बताया सिंपल। और क्या है? मतलब ना पढ़, एक काम करो पूरा स्टेटमेंट पढ़ो, इजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं, पढ़ो। अ गैल्वेनिक सेल कंपोज्ड ऑफ 2 हाफ सेल, ईच कंसिस्टिंग ऑफ, दोनों हाथ 2 रहेगा, याद है, उसको बीच में सॉल्ट ब्रेस से ज्वाइन करते हैं। ईच मतलब दोनों में इलेक्ट्रोड भी रहेगा, सॉल्यूशन भी रहेगा, यहाँ भी इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन, बराबर ना। हाँ, क्या लिखा है? ईच कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या है? मेटल प्लेट, इलेक्ट्रॉनिक मेटल प्लेट, मेटल प्लेट रहता है ना, अरे प्लैटिनम प्लेट याद है? हाँ। एंड दूसरा क्या रहेगा? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ऑफ आयंस, दोनों जगह पे रहेगा, इधर भी सॉल्यूशन ऑफ आयंस और इलेक्ट्रोड, और यहाँ भी आयंस रहेगा और इलेक्ट्रोड दोनों रहेगा, बराबर। आ जाओ सेकंड पॉइंट में आओ। हाँ, कंडक्टर्स इन ऊपर कांटेक्ट में रहता है ना ऐसा, सर्किट कंप्लीट करने के लिए। आगे सेकंड, एट द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड मेटल्स, मेटल मतलब इलेक्ट्रोड, उनका जो सरफेस है, समझा ना, सरफेस, इलेक्ट्रोड का कुछ तो सरफेस रहेगा ना, उसकी बात हो रही है। एंड द solution there exists a difference in the electric potential, समझा? समझा क्या है? फिर एक बार फिर से पढ़ो। at the surface of separation of solid metals and the solution there exists a difference, कुछ तो potential difference मिलेगा तुमको वहां पे। आगे, the potential difference arising due to इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन, दिख रहा है, इसका अलग से पोटेंशियल, इसका अलग से पोटेंशियल, बराबर। द पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस समझा था, मतलब माइनस करेंगे तुम लोग, बराबर। द पोटेंशियल डिफरेंस अराइजिंग ड्यू टू इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन ऑकरिंग एट द, इलेक्ट्रोड पे हाफ ऑफ रिएक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होता है, कैथोड पे रिडक्शन, इनके बीच में जो भी पोटेंशियल का डिफरेंस आया वही पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बराबर। तो कहाँ थे हम लोग? इधर। द पोटेंशियल डिफरेंस अराइजिंग ड्यू टू इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन एट द इलेक्ट्रोड सरफेस ना, इलेक्ट्रोड सरफेस पे होता है ना रिएक्शन, हाँ, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझा? इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऐसा बोल सकते हैं, समझा? क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक नहीं, क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, समझा? क्या? अरे इजी है, ये बता दिया तुमको मैंने पहले। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन से कुछ तो एक पोटेंशियल आएगा, किधर आएगा? एनोड पे, बराबर ना। रिडक्शन हाफ रिएक्शन से कुछ तो पोटेंशियल आएगा, कहाँ आएगा? ये दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ही तो बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, समझा? अब सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? दोनों को प्लस कर देंगे, पढ़ो। The potential associated with oxidation reaction is called as oxidation potential occurring at anode, बराबर। आगे, and while the
while that of associated with reduction, जो पोटेंशियल रिडक्शन रिएक्शन से एसोसिएटेड रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, और वो कहाँ पे रहता है, कैथोड। ये दोनों को प्लस किया तो मिलता है अपने को सेल पोटेंशियल। वही पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, द सेल पोटेंशियल इज द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब उसमें कैथोड और एनोड दोनों आता है, इजी है ना। अरे मतलब एक ही है, अगर तुमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो एनोड हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो एनोड पे आता है उसका पोटेंशियल, फिर माइनस क्या आएगा, मतलब जो भी रहेगा डिफरेंस करना पड़ेगा। डिफरेंस किसका, एनोड का पोटेंशियल और कैथोड, बड़ा इतना। और सेल चाहिए तो दोनों को प्लस कर दो, सिंपल। लास्ट पॉइंट पढ़ो, द सेल पोटेंशियल करता क्या है, ये करता क्या, ये फोर्स देगा एक, ये क्या करेगा, एक फोर्स देगा। वो फोर्स क्या करेगा, वो फोर्स इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराएगा। वो फोर्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को। अब वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो किधर से किधर करता है तुमको बताना पड़ेगा। बताओ एनोड पे क्या हो रहा था, एनोड पे एनोड इलेक्ट्रॉन देता है, एनोड रहता क्या, नेगेटिव रहता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन देगा, बराबर ना। और कैथोड क्या रहता है, पॉजिटिव, मतलब वहां पे वो इलेक्ट्रॉन लेता है, ऐसा। हाँ, तो पॉइंट है इतना समझ लो, सेल पोटेंशियल काम है फोर्स देना। फोर्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को मूव कराता है। अब वो कहां से कहां मूव कराएगा, स्टेटमेंट में है, पढ़ो। द सेल पोटेंशियल इज द फोर्स विच पुशेस द इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम, क्योंकि एनोड से निकल रहा है ना इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वहां से पुश करेगा और कहां पे लेके आएगा, ऐसा बोल सकते हैं कैथोड की तरफ पुल करेगा। पुल पुश दो होता है ना, एनोड से पुश मतलब एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कौन लेगा, कैथोड की साइड पुल। सिंपल है, एक बार फिर से पढ़ो पॉइंट। द सेल पोटेंशियल इज द फोर्स विच पुशेस द इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम एनोड एंड पुल्स देम टुवर्ड्स द वेयर दे आर कंज्यूम। कैथोड की तरफ कंज्यूम होता है ना, बराबर ना। अरे कैथोड पे इलेक्ट्रॉन ले लेता है ना कैथोड, समझा ये पॉइंट क्या क्या है। 3 इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब एनोड पे जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आता है उसका पोटेंशियल, और कैथोड पे जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है उसका पोटेंशियल का डिफरेंस निकालो, क्या मिलेगा तुमको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल किया तो क्या मिलता है, सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल क्या है, क्या ये एक फोर्स है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पुश, किधर से पुश करेगा, एनोड, और किधर से पुल करेगा, बस यही पॉइंट है, समझा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ो। बताया तुमको स्टैंडर्ड क्या रहता है, अगर हर एक चीज स्टैंडर्ड कंडीशन में है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना, 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब केल्विन में कर लो उसको, बराबर ना, समझा ना कैसा है। 25 डिग्री सेल्सियस क्या रहता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, बराबर। सिर्फ स्टैंडर्ड टेम्परेचर नहीं, और बहुत वहां पे तुमको कॉन्सेंट्रेशन बताना पड़ेगा, 1 मोलर का कॉन्सेंट्रेशन होता है, बराबर। प्रेशर रहता है, प्रेशर का तो 1 atm लेना पड़ेगा तुमको। वहां पे 3 चीज मैटर करता है, स्टैंडर्ड में हर एक चीज स्टैंडर्ड होना मांगता है। टेम्परेचर स्टैंडर्ड कितना, 25, प्रेशर स्टैंडर्ड 1 atm का, समझा। और क्या बताया, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार होना चाहिए, समझा। ये 3 चीज रहा तो वो जो पोटेंशियल है उसको हम लोग क्या नाम देंगे, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल तो नाम रहेगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर सेल पोटेंशियल है तो क्या नाम बोलेंगे उसको, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। बस इतना ही है, चलो पढ़ते, पढ़ो। द इलेक्ट्रोड एंड द सेल पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द, पहला क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, बताया ना। और दूसरा किस पर डिपेंड करेगा, प्रेशर कितना रहता है, 1 atm। और तीसरा क्या, कितना, 25। आगे नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, टू फैसिलिटेट द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट गैल्वेनिक सेल। कुछ तो स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, अरे स्टैंडर्ड का उससे कंपेयर करेंगे ना। हाँ, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट गैल्वेनिक सेल, क्या इट इज necessary to measure cell voltage under a given set of standard condition of concentration and, बराबर, concentration standard होना चाहिए, temperature standard, अगर गैस है तो प्रेशर भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, समझा ना। वो रेयरली मिलेगा ना तुमको, किधर गैस रेयरली मिलेगा, बराबर। आगे चलो, सब कुछ तुमको मालूम है ना। प्रेशर कितना रहता है वो स्टैंडर्ड, टेम्परेचर तुमको मालूम है स्टैंडर्ड क्या है, तुमको कॉन्सेंट्रेशन मालूम है स्टैंडर्ड, वही पॉइंट नंबर 3 पढ़ो। द स्टैंडर्ड कंडीशन चूजन आर 1 मोलर, बताया ना, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर मतलब स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन हो गया। आगे 1 atm प्रेशर ऑफ गैस, बराबर ना। हाँ, सॉलिड एंड लिक्विड अगर है तो वो अपने प्योर फॉर्म में होना चाहिए, बराबर ना। हाँ, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, समझा। अगर ये सब कंडीशन पे तुम लोग सेल पोटेंशियल मेजर कर रहे तो क्या बन जाएगा वो, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अगर ये सब कंडीशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर रहे तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिंपल है, बराबर। आगे पढ़ो। द voltage measured under this condition is called as standard potential, किधर गया, हाँ, is called as standard potential designated as E naught, बराबर ना। नॉट समझ में आता है, नॉट किधर क्या बताता है, ये तुमको थर्मोडायनामिक्स में भी सिखाया था ना, उधर डेल्टा जी नॉट आया था ना, गिब्स एनर्जी ना, स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स एनर्जी। चलो समझाइए, बोलो ये क्या है, बताओ ये क्या है, सेल पोटेंशियल। अगर तुमको स्टैंडर्ड लिखने का है तो सबके साथ क्या आएगा, देखो लास्ट फॉर्मूला वही है ना,
स्टैंडर्ड सेल्फ पोटेंशियल फॉर्मूला क्या रहेगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। सिंपल ना, समझा दोनों, याद रहेगा। आगे आओ नेक्स्ट। अच्छा इसका एक पॉइंट इधर भी है, हाँ आईयूपैक, इसमें सबसे मेन चीज ये फॉर्मूला कल हम लोग न्यूमेरिकल में लेके इसको सॉल्व करेंगे। जो फॉर्मूला मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट किया है, आईयूपैक क्या बताता है, आईयूपैक ऐसा बोलता है कि जो भी पोटेंशियल है वो ऑक्सीडेशन में मत रखो, उसको हमेशा रिडक्शन में रखो। समझा, आईयूपैक क्या बोलता है कि जो पोटेंशियल उसको किस में रखो, हमेशा रिडक्शन में। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नहीं। तो हमारे पास तो दोनों थोड़ी रिडक्शन है, हमारे पास तो एक ही रिडक्शन है, दूसरा भी क्या चाहिए। तो आईयूपैक ने बताया जो भी तुम्हारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहेगा उसमें नेगेटिव साइन डालो और वो क्या बन जाएगा, रिडक्शन। सिंपल यही लॉजिक, यही पॉइंट आगे। समझा मैं क्या बोला, अरे बोलने का मतलब है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पोटेंशियल मत रखो आंसर में, सिर्फ क्या होना चाहिए, रिडक्शन। तो एक तो तुम्हारे पास पहले से रिडक्शन है ना, ये कहां से बनाएंगे रिडक्शन, इसका जो भी पोटेंशियल में माइनस साइन डालो और क्या बन जाएगा, वो रिडक्शन पोटेंशियल। चलो पढ़ो। According to IUPAC convention, standard potential of electrode is taken as the standard reduction। समझा, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, बराबर ना, तो उसका जो पोटेंशियल रहेगा वो तो रिडक्शन पोटेंशियल ही रहेगा। लेकिन एनोड पे क्या होता है, तो उधर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा ना। लेकिन आईयूपैक बोलता है कि वैसा नहीं यूज करना है, क्या यूज करने का, रिडक्शन। समझा, आईयूपैक बोलता है कि हमेशा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रिडक्शन। चाहे वो कैथोड रहेगा तो है रिडक्शन, अगर एनोड रहेगा तो भी रिडक्शन लो। और कैसा रिडक्शन बनाएंगे वो बताएगा ना, आगे पढ़ो। किधर गया, हाँ ये ना, एंड इट मस्ट बी रियलाइज दैट द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल है इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द स्टैंडर्ड। नंबर दोनों का सेम आएगा, खाली साइन अलग कर देना पड़ेगा, बराबर। किधर गया, हाँ, इट मस्ट बी रियलाइज दैट द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विद रिवर्सल ऑफ साइन, मतलब साइन चेंज करना पड़ेगा। मतलब वो पॉजिटिव आंसर आया तो नेगेटिव डाल दो, और अगर नेगेटिव रहेगा तो, समझा लॉजिक क्या है। अरे बहुत इजी है, क्योंकि ना जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, लास्ट में पढ़ाऊंगा तुमको, वहां पे सब जो भी, अब देखो इसका जब भी तुमको सेल रिएक्शन करना पड़ेगा तो सेल रिएक्शन के टाइम पे हर एक का तुमको जो पोटेंशियल दिया रहता है ना, एक टेबल में दिया रहता है, और वो टेबल में हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल रहता है, ऑक्सीडेशन नहीं रहता है, बराबर। तो तुमको वो टेबल ढूंढना पड़ेगा, ऐसा कि ये तुमको 11th में था, 11th में एक चैप्टर था, एक किसमें, रिडॉक्स में था, रिडॉक्स रिएक्शन में लास्ट में एक टेबल दिया था, उधर हम लोग स्पॉन्टेनिटी निकालते थे उसका। उसमें हर एक टेबल में जितना भी जो भी एलिमेंट दिया सबका रिडक्शन पोटेंशियल था, बराबर। इधर भी तुमको वैसे ही हर एक का रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा, तो ऑक्सीडेशन रहेगा नहीं ना हमारे पास, समझा। तो उसको साइन चेंज, साइन जो ऑक्सीडेशन अगर दिया भी है तो साइन रिवर्स कर दो और उसको क्या बना दो, रिडक्शन। फॉर्मूला देखो बहुत सिंपल है, पहला स्टेप में मैंने वही फॉर्मूला लिखा, दिख रहा है, वही फॉर्मूला फर्स्ट स्टेप का फॉर्मूला है। लेकिन ये रिडक्शन चल जाएगा, यहाँ पे कैथोड का रिडक्शन चलेगा ना, एनोड पे रिडक्शन होता है क्या, नहीं। तो तुमको एनोड पे जो ऑक्सीडेशन होता है उसको चेंज किस में करना पड़ेगा, रिडक्शन। तो जो भी साइन है उसको उल्टा कर दो, इधर प्लस, कुछ साइन नहीं था मतलब प्लस साइन था ना, अरे यहाँ पे कुछ साइन नहीं मतलब प्लस साइन है, तो देखो मैंने वहाँ पे माइनस साइन डाल दिया। फिर मैंने क्या लिख दिया, ई नॉट रिडक्शन, लेकिन है क्या वो, एनोड, एनोड लिखना पड़ेगा। अरे एनोड पे, समझा, मालूम है। अरे देखो ना सिंपल है, कोई भी रिएक्शन में समझो, इधर इधर देखो, इधर देखो, अगर मैं ना तुमको सिंपल सा ये वाला रिएक्शन देता, देखो ये दिख रहा है, ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है Zn+2 वाला, अरे दिख रहा है क्या तुमको रिएक्शन Zn+2 का, बराबर। ये रिएक्शन अगर तुमको सिर्फ इतना सा चीज दिया है तो दो काम कर सकते हो तुम लोग यहाँ से, Zn gives Zn+2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा हो सकता है क्या, अरे जिंक सॉलिड एरो Zn+2 इलेक्ट्रॉन होएगा ना। उल्टा भी तो हो सकता है, उल्टा लिखो ऐसा, समझा। देखो ना ये उल्टा है, जो मैंने बोला उसका उल्टा ये है, Zn+2 इलेक्ट्रॉन गिव Zn, मतलब रिएक्शन को उल्टा किया जा सकता है। अगर रिएक्शन को उल्टा करे तो साइन भी उल्टा करो, समझा, बोलो। अरे जो मैंने बोला Zn गिव Zn+2 इलेक्ट्रॉन, चलो इधर करके बताता हूँ, या तो इधर देखो, ये जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन के रिडक्शन है, रिडक्शन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना। अगर ये उल्टा रहता, समझो कुछ, इधर देखो तुम्हारे पास Zn है, Zn गिव्स Zn+2 इलेक्ट्रॉन, बराबर। और मैं तुमको बोल रहा है यहाँ पे जो तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन मतलब ये OXI रहेगा ना ऑक्सीडेशन, और एनोड पे रहेगा। मैं बोलता हूँ इसका आंसर है 5 वोल्ट, कितना है पोटेंशियल ना, 5 वोल्ट। अगर मैं तुमको पूछूं इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या रहेगा, तो ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट -5 कर देना है, क्योंकि रिएक्शन को भी तो उल्टा किया जा सकता है, समझा, बोलो। हाँ, इसके लिए कर रहे हैं ऐसा। तो हमेशा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस में होना चाहिए, रिडक्शन, समझा, क्योंकि हमको दिया ही है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वैसा ही दिया हुआ है, समझा ना कैसा है।
चलो तो किधर थे हम लोग, हाँ हम लोग उसको चेंज कर रहे थे, ऑक्सीडेशन हो जाएगा रिडक्शन और साइन हो जाएगा माइनस, लेकिन रहेगा एनोड ही ना, बराबर ना। फिर जो प्लस वाला है मैंने उसको पहले लिख दिया और जो माइनस वाला है उसको मैंने बाद में लिख दिया, समझा। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने नीचे नहीं लिखा है, क्यों बोलो, क्योंकि अब तो सब रिडक्शन ही रहेगा ना। अरे आयु पैक के हिसाब से अब इधर भी रिडक्शन लिखा है, इधर भी रिडक्शन, तो मत लिखो ना, तो तुमको मालूम है ना कि वो रिडक्शन ही है, समझा। तो ई नॉट कैथोड, कैथोड कैसा रहता है, पॉजिटिव ना, तो मैंने देखो बाजू में पॉजिटिव साइन डाला, बराबर। और एनोड कैसा होता है, नेगेटिव, समझा। और माइनस साइन समझा कहाँ से आया, अरे ये वाले चीज़ को बाद में लिखा है मैंने माइनस, और क्या है, समझा। और बाकी प्लस वाला तो पहले लिखते हैं हमेशा, समझ गया रहेगा ना। तो अभी तक तुमको 3 चीज़ मैंने यहाँ से सिखा दिया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब एनोड पोटेंशियल और कैथोड पोटेंशियल का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल मतलब दोनों को प्लस करो, समझा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन। लेकिन ये नहीं दिया रहेगा तुमको, क्यों, आयु पैक के हिसाब से हमेशा पोटेंशियल किस में होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। तो एनोड का भी तुमको क्या देंगे हम लोग, रिडक्शन। तो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पुट करो, कैथोड का इधर पुट करो, दोनों को माइनस करो, तुमको क्या मिल जाएगा, सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो, समझा ना। अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो तुमको सेल पोटेंशियल मिलेगा, सिंपल, समझा, बोलो, इजी। नेक्स्ट पढ़ो क्या है, डिपेंडेंस ऑफ सेल्स। जो अब लोग अब पूरा सेल का पोटेंशियल है, पूरा सेल पोटेंशियल डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे। सेल पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, ये किसने बताया, नंस्ट, साइंटिस्ट का नाम है नंस्ट इक्वेशन के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि सेल पोटेंशियल कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है, बराबर। याद है अभी तक जो पढ़ा है पीछे का, बराबर ना, सिंपल मेन की पॉइंट याद हो, बाकी तो पढ़ना पड़ेगा ना तुमको, समझा। हाँ तो नंस्ट इक्वेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एग्जाम का बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये आएगा या तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आएगा, कंफर्म रहता है हमेशा। तो नंस्ट इक्वेशन क्या है, क्यों इसका जरूरत पड़ा वो सुनो। सेल पोटेंशियल डिपेंड किस पे करता है, कॉन्सेंट्रेशन। अब वो कैसा डिपेंड करता है वो किसने बताया, नंस्ट, उनका खुद का इक्वेशन है, बराबर। देखते कैसे आएगा, चलो पढ़ो, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो क्या है, द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल टेल्स अस वेदर और नॉट, पढ़ो तो आगे, वेदर और नॉट द रिएक्शन इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट फॉर्म्स प्रोडक्ट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब मालूम है क्या, इसका मतलब ये कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट अगर वो स्टैंडर्ड स्टेट में है तो प्रोडक्ट भी कैसे बनेगा, स्टैंडर्ड स्टेट में, और वो स्पॉन्टेनियसली बनेगा कि नहीं वो बताता है हमको, क्या, कौन बताता है ये, ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ना। अरे वही तो लिखा है ना, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल टेल्स अस वेदर, मतलब होएगा कि नहीं, वेदर और नॉट क्या होएगा, जो रिएक्टेंट स्टैंडर्ड स्टेट में है उससे स्टैंडर्ड स्टेट में प्रोडक्ट बनता है कि नहीं, और वो स्पॉन्टेनियसली बनता है कि नहीं वो बताता है, कौन, ई नॉट सेल। समझा ई नॉट सेल का काम क्या है, वो क्या बताएगा तुमको, जो रिएक्शन हो रहा है उसमें तुम्हारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टैंडर्ड स्टेट में बनेगा स्पॉन्टेनियसली कि नहीं, ये बताएगा बस, समझा। और स्टैंडर्ड स्टेट में बन रहा है तो रिएक्टेंट भी कैसा रहेगा, तभी तो बना ना स्टैंडर्ड स्टेट में। जब 25 डिग्री सेल्सियस का तुम लोग टेम्परेचर अप्लाई किया है तभी तो इधर मिला ना 25 डिग्री सेल्सियस, ऐसा, समझा। पहला पॉइंट क्या है, अरे बोलो, मेन चालू इधर से होएगा, लेकिन ये समझ में आना चाहिए तुमको क्या हो रहा है यहाँ पे, काम क्या है, समझा। ई नॉट सेल काम समझा, स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, ये इस पे न्यूमेरिकल भी है, स्पॉन्टेनियस तुम्हारा रिएक्शन होगा कि नहीं वो बताएगा स्टैंडर्ड स्टेट वाले कंडीशन में। सेकंड पॉइंट, टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ, स्पॉन्टेनिटी बता रहा है ना, ये है कि नहीं वो बता रहा है, अब वो कैसे बताएगा वो सुनो। टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन फॉर एनी थिंग अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन, अगर समझो इनके स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं मिला तो क्या करेंगे, अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन वी नीड टू नो, पढ़ो, वी नीड टू नो हाउ वोल्टेज ऑफ, वोल्टेज मतलब ये यहाँ, तो उधर स्टैंडर्ड रहेगा कि नॉट रहेगा क्या, तो ई सेल रहेगा, ऐसा सेल वोल्टेज ना, हाँ। तो कहाँ थे हम लोग, हाँ, अदर देन स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो कैसे मालूम पड़ेगा, वी नीड टू नो हाउ द वोल्टेज ऑफ गैल्वेनिक सेल वैरीज विद कॉन्सेंट्रेशन। पॉइंट बहुत सिंपल है, पहला पॉइंट ये है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल अगर तुम्हारे पास है तो तुम लोग बोल सकते हैं कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टैंडर्ड स्टेट में जो बन रहा है वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं ये बता सकते हैं, बराबर। सेकंड पॉइंट का मतलब है, अगर समझो तुम्हारा कंडीशन स्टैंडर्ड है ही नहीं तो तुमको ई नॉट सेल मिलेगा, तुमको ई सेल मिलेगा, तो वो कैसे बताए कि स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, उसके लिए तुमको देखना पड़ेगा कि वो ई सेल कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है, तो जाके तुमको मालूम पड़ेगा। समझा मैं क्या बोला, अरे क्या निकाल रहे, स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, बस ये निकाल रहा है। स्टैंडर्ड सेल से मालूम पड़े, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल से मालूम पड़ जाता है स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, लेकिन अगर स्टैंडर्ड है ही नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा, तो वो टाइम पे तुमको जो सेल पोटेंशियल है वो देखना पड़ेगा कि वो सेल पोटेंशियल कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। अब वो देखते हैं ना कैसे डिपेंड करता है आगे, समझा। पॉइंट 2 समझा है क्या, पढ़ो एक बार फिर से पढ़ो, पढ़ो क्या है देखो,
टू प्रेडिक्ट मतलब देखना है हमको, चेक करना है कैसा डिपेंड कैसा है कि नहीं वो। प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन फॉर एनीथिंग अदर देन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड कंडीशन को छोड़ के। वी नीड टू नो हाउ द वोल्टेज ऑफ गैल्वेनिक सेल वेरीज विथ, कैसे वैरी करेगा, बराबर देखते हैं। चलो तो पॉइंट नंबर 3 पढ़ो। डिपेंडेंस ऑफ सेल वोल्टेज ऑन कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन बाय, किसने बताया ऐसा, ये डिपेंडेंस कैसे डिपेंड करता है वो, नर्स इक्वेशन, नर्स साइंटिस्ट का नाम है, उनका इक्वेशन से मालूम पड़ेगा कि तुम्हारा सेल पोटेंशियल जो है ना, सेल पोटेंशियल वो कॉन्सेंट्रेशन से कैसे वैरी करता है, ये मालूम पड़ता है कौन से इक्वेशन से, सेल नर्स इक्वेशन। याद रहेगा क्या, नर्स इक्वेशन तुमको ये बताएगा कि जो तुम्हारा सेल पोटेंशियल है वो कॉन्सेंट्रेशन से कैसे वैरी होता है, समझा, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज किया, ई सेल में क्या चेंज होता है वो बता रहा है ऐसा। चलो देखते हैं, बहुत सिंपल सा है, जनरल इक्वेशन ये तुमको मालूम रहेगा, मालूम है ना। इक्विलिब्रियम है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ पे लिखेगा वो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, नहीं, वो क्या रहेगा, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन। रिवर्सिबल रिएक्शन आएगा तो आएगा ना, मालूम है, ये सब सिखाया ना तुमको मैंने, रिवर्सिबल रिएक्शन रहेगा तो होगा वहाँ पे इक्विलिब्रियम आ सकता है, और तब इक्विलिब्रियम आएगा तो ये कॉन्सेंट्रेशन को बोलेगा इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन अभी हमारे लिए सिर्फ वो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो ये रिएक्शन तुमको मालूम है, डेरिवेशन कैसे है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, जस्ट एक फॉर्मूला दिया है, बराबर। नर्स के हिसाब से नर्स इक्वेशन ये है, नर्स इक्वेशन याद रखो। ई सेल का आंसर क्या रहता है, ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, बताता हूँ एन एफ ये सब क्या है, बराबर, आर टी अपॉन एन एफ, एल एन याद रहेगा, एल एन का मतलब क्या होता है, लॉग टू द बेस ई, और तुमको ये भी सिखाया मैं लॉग टू द बेस 10 बनाते कैसे ना, एक एक्स्ट्रा नंबर लेते हैं 2.303, याद है ना, हाँ। तो फॉर्मूला याद रखो, बोलो नर्स इक्वेशन क्या है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग, लॉग नहीं एल एन, एल एन ऑफ क्या आएगा, एल एन ऑफ याद है क्या बोलते हैं इसको, हाँ, ये प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ना, अपॉन क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द, ये किया हुआ है, बहुत बार कर चुके हैं इसको ना, आयन इक्विलिब्रियम में तो कराया तुमको है ना, हाँ, समझा नहीं सब क्या क्या है। ये मैंने सी डी ऊपर क्यों लिखा है, क्योंकि वो प्रोडक्ट है, ये देखो ना, ए और बी क्या लिखा है, क्योंकि वो रिएक्टेंट है, और ऊपर पावर कैसे आया है, क्योंकि वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, सिंपल, ये सब आना चाहिए तुमको। फिर एल एन को अगर मैं लॉग टू द बेस 10 बनाया तो बोलो पीछे क्या नंबर लिखना पड़ेगा, 2.303, बराबर, और बाकी सब एज इट इज है, बराबर है। फिर चलो बताओ तुमको ये एन एफ ये सब क्या है, आर का मतलब तुम मालूम है, आर क्या है, आर है गैस कांस्टेंट, देखो एक वैल्यू है उसका 8.314 जूल, याद है आ चुका है, न्यूमेरिकल बहुत सारा किया इस पे अपन ने, जूल, केल्विन रेज़ टू -1, मोल रेज़ टू -, बहुत सारा न्यूमेरिकल किया ना अपन इसके ऊपर, हाँ। टी है टेम्परेचर, किस में होना चाहिए, केल्विन। एन मतलब याद रखो, एन तुमको समझ में आएगा तो ही तुमको आगे का समझ में आएगा, माइंड में फिट करके लो, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ मतलब फैराडे, बराबर, ये चार्ज का एक सेट है, चार्ज कितना देखो 96500 कूलम, एफ का वैल्यू कितना रहता है 96500 कूलम, न्यूमेरिकल में लगेगा, याद कर लो पहले से, बराबर। एन मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर। चलो देखते हैं, ये रिएक्शन में जरा बताओ मेरे को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, अरे इलेक्ट्रॉन के पीछे जो नंबर है उसको ही बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझा, तो इसको ही बोलते हैं हमारा एन, स्मॉल एन, समझा, एन क्या है, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एफ का वैल्यू कांस्टेंट है, कंफर्म वैल्यू है, कितना है 96500, बड़ा दिख रहा है 96500, सब कुछ याद रहेगा। बोलो एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ फैराडे कितना रहता है 96500 कूलम, आर गैस कांस्टेंट कितना रहता है वैल्यू 8.314 जूल, केल्विन रेज़ टू -1, मोल रेज़ टू -1, टी क्या है टेम्परेचर, किस में होना चाहिए, केल्विन, बस सिंपल इतना है, समझाइए। अब ध्यान दो, आर का एक वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, आर का वैल्यू है ना, टी मालूम है 25 डिग्री सेल्सियस ना, टेम्परेचर ना, टी होता है 25 डिग्री सेल्सियस, स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेंगे, क्यों स्टैंडर्ड लिया बताओ, ई नॉट सेल आ गया ना, तो स्टैंडर्ड लिया रहेगा तुम लोगों ने, समझा। तो टी का वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस, आर का वैल्यू 8.314 जूल, केल्विन रेज़ टू -1, मोल रेज़ टू -1। एन नंबर ऑफ मोल्स है वो नहीं मालूम पड़ेगा, वो तो रिएक्शन से मालूम पड़ेगा, लेकिन एफ फैराडे वो तो मालूम है तुमको 96। तो अगर ये चार चीज 2.303 आर टी और एफ सबको सॉल्व किया तो मिलता है वैल्यू 0.0592, कितना मिलेगा, किधर गया 0.0592, किसको सॉल्व किया तो मिलेगा 2.303 आर टी अपॉन एफ, समझा। क्या बचा बताओ तुम्हारे पास, एन बाकी है और बाकी का वो सब बाकी है, समझा। चलो ये चेंज हो जाएगा, तो ये जो हम लोग ई सेल निकाल रहे थे, ई सेल का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, ये पूरा मत लिखते बटो, नीचे एन रहेगा क्योंकि एन सॉल्व नहीं हुआ है,
ऊपर का सब कुछ जाएगा, बोलो क्या आएगा 0.0592 बराबर है, और बाकी सब एसिड लॉग टू द बेस 10 ना, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मोलर या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या रिएक्टेंट रेज टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो भी है, समझा क्या है नर्स्ट इक्वेशन, याद रहेगा, ये तुम्हारा फाइनल नर्स्ट इक्वेशन है, बराबर याद रहेगा, कैसे आया लेकिन वो भी याद होना चाहिए, समझा है ना। लास्ट वाला याद रखो, बोलो लास्ट वाला क्या है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन log to the base 10 of product of concentration of product raised to its stoichiometric coefficient upon क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बस सिंपल है, समझा नर्स्ट इक्वेशन, इजी है, हार्ड नहीं है, फटाफट जल्दी जल्दी हो जाएगा। हाँ, इसके आगे अगर समझो इन केस तुमको कॉन्सेंट्रेशन जो दिया है वो 1 मोलार है, कितना है 1 मोलार, मतलब 1 आंसर है बराबर, तो तुम लोग ये कॉन्सेंट्रेशन इसके जगह पे 1 लिखेंगे, सी डी ए बी सब 1 हो जाएगा, 1/1 1 होएगा, log 1 कितना होता है 0, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो वो टाइम पे ई सेल किससे मैच हो जाएगा, होना भी चाहिए ना। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोलार ले लिया मतलब वो स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन हो गया ना, अभी तो पढ़ा है थोड़ी देर पहले तुमको स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है 1 मोलार, अगर 1 मोलार लिया तो ई सेल थोड़ी लिखेगा मैं, उसके पे क्या ई नॉट सेल, क्योंकि स्टैंडर्ड सेल हो जाएगा ना, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, समझा, अरे बोलो इजी है, अगर पहले का सब कुछ पढ़ा है तो बहुत इजी है तुम्हारे लिए। चलो तो वही पॉइंट लिखा हुआ है, पढ़ो, एक मिनट रुको, याद है यही चीज को हम लोग पार्शियल प्रेशर में भी लिख सकते हैं, 11th में सिखाया ना तुमको, पार्शियल प्रेशर पी नीचे ए लिखते ऊपर रेज टू स्मॉल ए पी, और पहले भी आया था, ये आयन इक्विलिब्रियम में भी आ चुका है ना वो। हाँ, वो कब लिखते हैं मालूम है, जब गैस चीज रहेगा ना, गैस में रहेगा स्टेट, तो ना गैस रहेगा तो यूज करेंगे ना पार्शियल प्रेशर, समझा। चलो दोनों पॉइंट पढ़ते फटाफट, पढ़ो पॉइंट नंबर 5, द सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। देखो सेल पोटेंशियल जो है वो इक्वल टू हो जाएगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल if the concentration of product and reactant is 1 molar, बराबर ना, वो लिखा है ना, if the concentration of reactant and product is 1 molar, समझा। अगर 1 मोलार रहेगा तो ये सबका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसके लिए तुम्हारा जो ई सेल है वो किससे मैच हो जाएगा, समझा ना, वो मैंने उधर लिखा है लेकिन समझ जाओ तुम लोग। और अगर तुम्हारे पास जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस फेज में अवेलेबल है तो क्या करेंगे, तो पार्शियल प्रेशर यूज करो, तो ये ऐसा है क्या, नहीं बोलो इसके पे क्या आएगा, देखो ऐसा आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेज टू सी ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेज टू डी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेज टू ए, और बाजू में पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेज टू बी, समझा, ये बाकी सब एज इट इज रहेगा, समझा, बोलो ठीक है। अगर पार्शियल प्रेशर वाले केस में तुमको मैच कराना है ई सेल को ई नॉट सेल से, तो क्या करेंगे बताओ, 1 atm का 1 atm ना स्टैंडर्ड होता है ना, उतना रहा, अगर तुम्हारा सब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब 1 atm के पार्शियल प्रेशर पे है तो उसका आंसर बना जाएगा log 1 0, और ई सेल किससे मैच हो जाएगा, ई नॉट सेल, सिंपल है, हार्ड नहीं। चलो नेक्स्ट, अब तो थोड़ा मैथमेटिक्स है, पढ़ो मैथमेटिक्स पढ़ो। कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल हमने निकाला है, कल तुमको रिएक्शन कराया ना मैंने, उस सेल का याद है तुमको, मैं सेल फॉर्मूला देता था, सेल फॉर्मूला तुमने सेल रिएक्शन किया बराबर, तुमने एनोड हाफ रिएक्शन को कैथोड हाफ रिएक्शन से प्लस कर दिया, एनोड हाफ रिएक्शन का कुछ तो पोटेंशियल रहेगा ना, बराबर ना, ये रहेगा ना ये बराबर ना, एनोड मतलब दिख रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड, कैथोड हाफ रिएक्शन का भी कुछ तो पोटेंशियल रहेगा, उसको बोलेंगे ये ना रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, और दोनों को प्लस किया तो क्या मिलता है, सेल पोटेंशियल। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है, सेल पोटेंशियल हम लोग नर्स्ट इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, समझा, सेल पोटेंशियल डायरेक्ट निकालने आएगा, अरे तुमको एनोड हाफ रिएक्शन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया रहेगा, कैथोड हाफ रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल दिया, दोनों को प्लस करो क्या मिलेगा, सेल पोटेंशियल। ये क्या सिखाया ना तुमको सेल पोटेंशियल निकालने का, ये एक तरीका है। एक और तरीके से तुम लोग निकाल सकते हैं सेल पोटेंशियल, वो क्या है, नस्ट, देखो ना इसमें आता है ना ई सेल मतलब क्या, सेल पोटेंशियल, ई नॉट सेल मतलब क्या, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, समझा, वही क्वेश्चन है। कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल बाय यूजिंग, एक एग्जांपल, एक सेल तुमको दिया है बराबर ना, कैडमियम सॉल्ट फॉर्म में, कैडमियम +2 का आयन एक्वस सॉल्ट ब्रिज बराबर, कॉपर +2 का आयन है, फिर कॉपर सॉलिड फॉर्म में, इसके लिए लिखने आएगा ना तुमको, सेल रिएक्शन सिखा दिया एकदम अच्छे से बराबर। बोलो ये वाला पार्ट एनोड रहता है कैथोड रहता है, लेफ्ट में एनोड रहता है, तो इसमें एनोड में कोई तो स्पीशीज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, Cd+2 लॉस करेगा, Cd लॉस करेगा, Cd जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है कंपेरिजन वो लॉस करेगा ना, Cd सॉलिड फॉर्म में Cd+2 बनाया +2 इलेक्ट्रॉन बराबर। इधर आओ, ये कैथोड है,
कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों में से कोई तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कौन? ये इसके पास ज्यादा एफिनिटी इलेक्ट्रॉन गेन, ये गेन करेगा। Cu+2 ने इसका 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, बन गया Cu। नेट निकाला, ये प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। जो बच्चा मैंने वो लिखा, Cd लिखा है मैंने Cu+2 भी लिखा है, बराबर। फिर ये दिख रहा है यहाँ पे Cu लिखा, Cu+2 और सीट, मतलब ये किया है ना तुमने, ये तुमको आता है। यहाँ पे पॉइंट वाला पार्ट, ये क्या लिखा है मैंने? एनोड हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये किया ना तुमको, ऐसे सिखाया ना। तुम लोग फुल फॉर्म लिखना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। कैथोड हाफ रिडक्शन रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन, समझा? इतना निकाले। ये तो सेल के बारे में हुआ ना पूरा। सेल फॉर्मूला है, या फिर इसका दूसरा नाम बताओ क्या है? शॉर्ट नोटेशन, कल सिखाया था ना। हाँ, और ये सब तुम्हारे लिए सेल रिएक्शन है। ध्यान दे रहे ना सब लोग? देखो ये सेल रिएक्शन है। इसमें जरा देखो और मुझे बताओ n का वैल्यू। याद है n तुमको सिखाया मैंने यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ना। n का वैल्यू अलग अलग हो सकता है क्या? अगर रहा भी तो हम लोग बाद में उसको इक्वल कर देते ना, तो वो हमारा n का वैल्यू रहेगा। 6 6 बनाया था 3 2 से, हाँ वो वैसा। तो यहाँ पे 2 हमारे लिए क्या रहेगा? n का वैल्यू हो गया ना 2, n का वैल्यू हो गया ना 2। हाँ चलो, अब मैं क्या करता हूँ, देखो ई सेल अगर तुमको निकालना है, नॉन इक्वेशन अगर तुमको ई से निकालना है ना, सेल पोटेंशियल, तो तुम्हारे पास E0 सेल होना चाहिए, बराबर। माइनस n का वैल्यू होना चाहिए, n का वैल्यू देख के मालूम पड़ता है ना वहाँ से। हाँ, और तुम्हारे पास हर एक चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, बराबर ना, बराबर ना। तो फिर हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, फॉर्मूला वही, ई सेल का फॉर्मूला क्या आएगा? E0 सेल माइनस 0.0592 अपॉन 2 क्यों लिखा है बताओ? क्योंकि n का वैल्यू है 2। लिखो, देखो ना यहाँ पे, हियर n क्या है? 2। वो क्या है 2, मतलब कैसे है वो 2? वो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखो ना 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आता है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ना। प्रोडक्ट में दो चीज है, बराबर। कॉपर कैसे फॉर्म में? सॉलिड, बराबर। कोई भी चीज सॉलिड फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में रहेगा, बराबर। सॉलिड रहेगा या फिर प्योर लिक्विड रहेगा, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 एज्यूम करो। कितना एज्यूम करेंगे? समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा है? एक्चुअल में देखा जाए तो दोनों लिखते हैं ना हम लोग, याद है? CD दोनों लिखते हैं, लेकिन अगर उन दोनों में से एक समझो कोई सॉलिड आ गया या फिर कोई प्योर लिक्विड आ गया, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना लेंगे? 1 थोड़ी लिखते हो तुम लोग वहां पे, इनटू में ना। तो बताओ दोनों में से किसका कॉन्सेंट्रेशन 1 लूं? Cu सॉलिड, बचा क्या? तो वो ऊपर आएगा ना, समझा क्या? इधर इधर पीछे पीछे और रिएक्टेंट में आओ, दोनों में से कौन सॉलिड या फिर प्योर लिक्विड है? CD सॉलिड में है ना, तो क्या लेंगे उसको? 1। तो लिखेंगे क्या खाली? आ गया, बोलो समझा? 25 डिग्री सेल्सियस क्यों लिखा है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, मालूम ना। मिल जाएगा ना तुमको यहाँ से ई सेल, मतलब तुम्हारे पास सिर्फ 2 चीज होना चाहिए, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन, बस खत्म, समझा? बोलो, ठीक है। लास्ट पॉइंट पढ़ लो, पढ़ो, सिखा दिया अभी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड रहेगा या फिर प्योर लिक्विड रहेगा? आर टेकन टू बी, बताया ना अभी, यही तो बताया तुमको। अगर सॉलिड फॉर्म में कोई चीज अवेलेबल है या फिर लिक्विड नहीं, प्योर लिक्विड, तो क्या लेने का? 1, समझा? हो गया ये कैसे निकाला नॉन इक्वेशन से मैंने सेल पोटेंशियल। अब नॉन इक्वेशन और एक जगह पे यूज होता है, पढ़ो नेक्स्ट वाला पॉइंट पढ़ो। नॉन इक्वेशन और एक जगह पे कहाँ यूज होता है? कैलकुलेशन ऑफ, हाँ क्या दिया है? कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय कौन सा? बाय नॉन इक्वेशन ना। हाँ चलो देखते ये भी, ये क्या निकाला बताओ मैंने ऊपर? हाँ, 2 पोटेंशियल नंबर, 2 चीज सिखा रहा मैं तुमको आज। मैं तुमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी सिखा रहा है, और याद है ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? हाँ, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल या फिर डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल ऑफ एनोड और कैथोड। चलो तो किधर थे? हाँ इधर आते हैं। देखो ये क्या है? ये क्या पूरा सेल फॉर्मूला है क्या? ये पूरा सेल फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ इलेक्ट्रोड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। या तो एक एनोड या तो कैथोड रहेगा वो, समझा ना? ऐसा है। क्या लग रहा है तुमको? ये मैच कराओ इससे, क्या लग रहा है? ये कैथोड वाला पार्ट ना, कैथोड वाला पार्ट लग रहा है ना, बराबर। तो कैथोड वाला पार्ट है, तो कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन की ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। कोई तो स्पीशीज वहां पे आता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। बताओ दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बनाएगा? Zn सॉलिड, समझा? अगर मुझे इसके लिए निकालना है, अगर इसके लिए मुझे एक बार बताओ, क्या मैं इसके लिए ई सेल निकाल सकता है? सेल है ही नहीं, सेल किधर है? अरे आधा सेल है वो तुम्हारे पास, वो सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा तुमको वहां से। नहीं समझ में आया? अरे पूरा अक्खा सेल रहेगा तो तुमको मिलेगा ना सेल पोटेंशियल। सेल है ही नहीं वहां पे सिर्फ इलेक्ट्रोड को एक सॉल्यूशन में डिप करके रख दिया है, समझा? समझो एग्जांपल, जिंक जो इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड को ZnSO4 सॉल्यूशन में डिप करके रखा रहेगा,
तो जिंक का तुम्हारा इलेक्ट्रोड Zn सॉलिड और ZnSO4 रहेगा, वो तोड़ो उसको, Zn+2 और SO4 -2, SO4 -2 रिएक्ट नहीं करता है, Zn+2 सिर्फ, तो Zn+2 लिखा है, समझा। ये पूरा सेल नहीं है, अगर पूरा सेल नहीं है तो सेल पोटेंशियल नहीं मिलेगा, मतलब ये इलेक्ट्रोड है ना, तो क्या मिलेगा तुमको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिंपल है। इसके लिए फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन फॉर्मूला वैसे लगाने का, ई सेल नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, ई Zn, Zn क्यों बोलो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना, इलेक्ट्रोड किसका इलेक्ट्रोड है जरा बताओ, जिंक का, तो ई Zn लिखना पड़ेगा ना तुमको, समझा। फॉर्मूला वही, ई Zn के साथ दिख रहा है, फिर क्या आएगा, ई नॉट Zn माइनस 0.0592 अपॉन n, फिर ये लिखने तुमको आता ही है। जरा बताओ इसमें पहले याद है, पहले प्रोडक्ट लिखते ना, फिर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में तो एक ही चीज है मेरे पास, जिंक, सॉलिड फॉर्म में, कोई भी चीज सॉलिड फॉर्म में उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 लिखा ऊपर, देखो इसके लिए मैंने, अपॉन क्या आता है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में दो चीज है, दो नहीं एक ही है, ये ना एक ही है, ये इसका तो लिखना पड़ेगा अपने को, ये थोड़ी है यार, ये सॉलिड या फिर प्योर लिक्विड फॉर्म में थोड़ी है, इसका तुमको लिखना ही पड़ेगा ना, बात समझा। बताओ n का वैल्यू ऊपर से देख के बताओ, n का वैल्यू 2 ना, तो n के पे 2 डाल दिया मैंने यहाँ पे। आगे सुनो, लॉग में से ये टर्म को ऐसा फ्लिप किया जा सकता है, साइन चेंज होता है ना पीछे का, तो मैंने इसको ऐसा उल्टा कर दिया, ये ऊपर आ गया, तो ये माइनस क्या बन गया, खत्म। बोलो समझा, अरे इजी है, बहुत इजी है, समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा है। तो ये हम लोगों ने क्या निकाला बताओ, पहले सेल पोटेंशियल निकाला यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन, अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन, समझा ना। आगे बढ़ो, नेक्स्ट गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी ऑलरेडी एक बार आ चुका है, क्या है गिब्स एनर्जी, पढ़ाया ना थर्मोडायनेमिक्स में तुमको मैंने, गिब्स एनर्जी क्या है, ये एक अलग थर्मोडायनेमिक फंक्शन बनाया था ना गिब्स ने, पढ़ाया था ना, उसने खुद का एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन बनाया था गिब्स, स्पॉन्टेनिटी निकालने के लिए, बराबर ना, जिसमें सराउंडिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्पॉन्टेनिटी था वो डिपेंड किस पे कर रहा था, सराउंडिंग पे। वो जो स्पॉन्टेनिटी निकालने के लिए सराउंडिंग पे डिपेंड, और सराउंडिंग बहुत हैवी मास ना, तो वो नहीं निकाल सकते हम लोग, तो गिब्स ने अपना खुद का एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन बनाया था, गिब्स एनर्जी, राइट ना, तो उसके बारे में भी यहाँ पे, ये भी बहुत इजी टॉपिक है, चलो पढ़ते हैं, टॉपिक पढ़ो पहले, गिब्स एनर्जी ऑफ अ सेल रिएक्शन एंड सेल पोटेंशियल। अब हम लोग गिब्स एनर्जी किसके लिए निकालते हैं, सेल रिएक्शन के लिए भी, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इधर नहीं, सेल पूरा अक्खा सेल आएगा, समझा, और उसका सेल रहेगा तो सेल पोटेंशियल भी आएगा ना। अरे ये ई नॉट सेल, इसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल, समझा ना। और सेल रिएक्शन तुमको मालूम है ये क्या है, ये सेल रिएक्शन है, समझा। चलो स्टार्ट करते हैं, पढ़ो फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। द इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन अ गैल्वेनिक सेल इज, फॉर्मूला है उसका, फॉर्मूला क्या, इधर देखो इधर ध्यान दो, द इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन गैल्वेनिक सेल इज द प्रोडक्ट ऑफ क्या, चार्ज पास्ड एंड सेल पोटेंशियल। ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिकल वर्क जो किसमें होता है, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है उसका फॉर्मूला क्या है, जितना भी चार्ज पास किया उसको मल्टीप्लाई करो किससे, सेल पोटेंशियल रहेगा ना अपने पास, ई सेल, बराबर। चलो तो पढ़ो, ये जो है ना, ये वही जो फॉर्मूला ना उसका ही लिखा हुआ थियरी है, पढ़ो। द इलेक्ट्रिकल वर्क इन गैल्वेनिक सेल, पढ़ो, इज द इलेक्ट्रिसिटी पास, मतलब वही चार्ज पास मल्टीप्लाई बाय सेल पोटेंशियल, वही तो लिखा है ना, फॉर्मूला है, पहला पॉइंट फॉर्मूला, ध्यान देना सब लोग, ध्यान देते रहो। तो पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिकल वर्क कैसे निकालेंगे हम लोग, चार्ज पास या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास, उसको मल्टीप्लाई किससे, सेल पोटेंशियल, मिल जाएगा तुमको, बराबर। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ो। देखो एक बात बताओ, रुक जाओ, अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया मैंने, कितना इलेक्ट्रॉन लिया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो कितना रहता है, F। अच्छा एक पढ़ो, तो मतलब ऐसा नहीं समझे, पढ़ो, चार्ज ऑन एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना रहता है, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.60 कितना रहता है, अरे एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, क्या बोल रहे हैं, 1.6 ना, इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम ना, भूल गए क्या, 1.60 टू इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है ना, ज़्यादा ही पढ़ लिया लगता है तुम लोगों ने कुछ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया था ना, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना ही चार्ज होता है, और कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है उधर, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन पढ़ो, 1 मोल, 1 मोल के अंदर बोलो कितना इलेक्ट्रॉन आया रहेगा, 1 मोल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आता है, एवोगैड्रो नंबर भूल गए लगता तुम लोग सब कुछ, एक मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर, Na कितना होता है एवोगैड्रो नंबर, 6.022 इंटू 10⁻⁻⁻, माइनस कैसा आएगा, कितना गया तुम लोग, एक मोल इलेक्ट्रॉन मतलब इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर,
मालूम ना, 1 मोल उतना ही होता है ना, मालूम है ना। हाँ, तो एक कितना इलेक्ट्रॉन लिया है, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं लिया है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिया है, समझा, मतलब इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर का इतना इलेक्ट्रॉन लिया है। उतना इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, F कूलम, पढ़ा है ना, फैराडे 96500 कूलम। उतना चार्ज किसके ऊपर होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, समझा, बराबर ना। हाँ, तो 1 इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज रहता है वो कितना रहता है, 96500 कूलम, जिसको हम लोग फैराडे बोलते हैं ना, किधर गया F, समझा। अगर 1 मोल पे F कूलम का चार्ज है तो 2 मोल पे कितना रहेगा, 2F रहेगा। 3 मोल पे तुमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है क्या, वो तो रिएक्शन से मालूम पड़ता है ना, तो मैं n मोल ले लूं, बोलो n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज रहेगा, NF, समझा क्या। हाँ, यही पॉइंट है, पढ़ो सेकंड पॉइंट, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज F मतलब फैराडे, यहाँ फैराडे कूलम, 1 मोल पे फैराडे कूलम, F कूलम रहता है 96500 कूलम। फॉर द सेल रिएक्शन के अंदर मालूम पड़ता है ना n का वैल्यू, जैसे यहाँ पे 2 मालूम पड़ता है, याद है, सेल रिएक्शन करने के बाद मालूम पड़ेगा तुमको n का वैल्यू क्या है, तो वही फॉर सेल रिएक्शन द इन्वॉल्विंग n मोल्स ना, अगर n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो कितना कूलम का चार्ज रहेगा, NF कूलम का चार्ज रहेगा, समझा। तो वो टाइम पे NF कूलम का किधर गया, हाँ, सेल रिएक्शन इन्वॉल्विंग n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज पास कितना चार्ज रहेगा टोटल, NF कूलम। एक बार फिर से बताओ, चार्ज ऑन 1 कूलम कितना है, F कूलम, सॉरी, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, F कूलम, चार्ज ऑन n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, NF कूलम, राइट है, ठीक है, चार्ज ऑन चार्ज कितना रहेगा, NF कूलम, बराबर है। चलो, तुम्हारे पास चार्ज है, कितना है, NF कूलम, पुट करो इधर, बोलो इलेक्ट्रिकल वर्क कितना आएगा, NF ई सेल ना, सेल पोटेंशियल मतलब ई सेल बताया था ना। हाँ, तो तुमको अगर इलेक्ट्रिकल वर्क निकालना है गैल्वेनिक सेल के अंदर तो वो कितना होता है, NF ई सेल, याद रहेगा फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है वो, इलेक्ट्रिकल वर्क इन गैल्वेनिक सेल। अरे वर्क आएगा तभी तो ये लेके आए ना, तभी तो मैं गिब्स एनर्जी लेके आऊँ वहाँ पे, ऐसा कैसे गिब्स एनर्जी लेके आऊँ, समझा ना। हाँ, तो इलेक्ट्रिकल वर्क जो गैल्वेनिक सेल में होता है उसका फॉर्मूला मिल गया तुमको, कितना, क्या फॉर्मूला है, NF ई सेल। चलो आगे पढ़ते हैं, ये गिब्स वाला कंसेप्ट पढ़ो, W गिब्स पढ़ा है ना एक बार। हाँ, in 1878 concluded that electrical work done in, देखो ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन है पहले से, गिब्स ने और एक फॉर्म में इलेक्ट्रिकल वर्क डन निकाला, उसने बताया जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है गैल्वेनिक सेल में वो गिब्स एनर्जी को कम करता है, समझा क्या बताया गिब्स ने, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन गैल्वेनिक सेल इज डिक्रीज इन द गिब्स एनर्जी, ये बताया गिब्स ने। पढ़ो एक बार फिर से पढ़ो। W. Gibbs in 1878 concluded that the electrical work done in galvanic cell is equal to the decrease in Gibbs energy, बराबर। अगर डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी हो रहा है तो बताओ G2 और G1 में बोलो बड़ा कौन रहेगा, G1 बड़ा रहेगा ना, डिक्रीज हो रहा है G1 पहले ज्यादा रहेगा तभी G2 छोटा आएगा ना। G2 G1 क्या बोल रहा है, अरे डेल्टा G का मतलब क्या होता है, G2 माइनस G1 ना, बराबर ना, एग्जाम्पल समझो ऐसा, तो डिक्रीज हुआ तो डेल्टा जी का आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, तो समझा। तो इलेक्ट्रिकल वर्क एक और तरीके से लिख सकते हैं गिब्स के हिसाब से, कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क इन गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी, समझा। इलेक्ट्रिकल वर्क का और एक फॉर्मूला है तुम्हारे पास, क्या है, NF ई सेल, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, माइनस डेल्टा जी, दोनों का LHS सेम है, दोनों का RH को सेम कर लो, समझा। तो माइनस डेल्टा जी का आंसर क्या आएगा, NF ई सेल, समझा, बोलो। हाँ, माइनस डेल्टा जी का आंसर क्या आएगा, NF ई सेल, लेकिन तुमको चाहिए सिर्फ डेल्टा जी, तो बोलो डेल्टा जी कितना आएगा, माइनस NF ई सेल। अगर स्टैंडर्ड रहेगा तो स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स एनर्जी यूज करो और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यूज करो, आता ना इतना तो, समझा क्या किया यहाँ पे अपन ने, याद रहेगा, याद होना चाहिए, याद कर लो अभी। इलेक्ट्रिकल वर्क इन गैल्वेनिक सेल, बेसिक फॉर्मूला बताओ क्या है, NF ई सेल, समझा। इलेक्ट्रिकल वर्क डन अकॉर्डिंग टू गिब्स इज डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी, दैट इज क्या रहेगा, माइनस डेल्टा जी, मतलब माइनस डेल्टा जी किससे इक्वेट हो जाएगा, NF ई सेल, तो डेल्टा जी का आंसर माइनस NF ई सेल। अगर स्टैंडर्ड में रहेगा तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस EF NF ई नॉट सेल, समझा, समझ गया ना यहाँ तक, बोलो नेक्स्ट पढ़ो। ई नॉट सेल कैसा अरे थर्मोडायनामिक्स आ चुका है यहाँ पे, याद है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बोलो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या रहता है, जो किस पे डिपेंड करता है, भूल गए, अभी तो पढ़ाया था थोड़े दिन पहले। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड किया उसको बोलते हैं ना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, भूल गए क्या,
द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट ना, क्वांटिटी पे जो डिपेंड करता है उसको बोलते हैं ना एक्सटेंसिव, और जो डिपेंड नहीं करता वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी था। हमको क्या प्रूफ करने बोला यहाँ पे? ई नॉट सेल जो ये कैसा प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव है। बताओ एक बार जरा क्लियर बताओ, क्या इंटेंसिव क्या था, एक्सटेंसिव क्या था? मैंने पहले क्या लिखाया था? इंटेंसिव लिखा था कि एक्सटेंसिव? इंटेंसिव लिखाया था। इंटेंसिव क्या होता है? इंटेंसिव अमाउंट पर डिपेंड करता है कि एक्सटेंसिव डिपेंड करता है? मेरे पे ध्यान मत दो, तुमको भी तो आना चाहिए ना, मैं तो कुछ भी बोल सकता है, मैं तुमको चेक भी कर सकता है। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव नहीं करता है, नहीं करता है, उल्टा है। पढ़ो एक बार फिर से पढ़ो, क्या ई नॉट सेल इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? पढ़ो, पहला पॉइंट है, पढ़ो। वी नो दैट डेल्टा जी नॉट इज एन सिंस इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द, समझा? ठीक है चलो, तो जो डेल्टा जी नॉट है ये किस पे डिपेंड करता है? अमाउंट पे डिपेंड करता है। पहले बताया था तुमको मैंने, पहले बताया था ना एक्सटेंसिव। तुम लोग को तो कुछ आना चाहिए, मैं ही बताएगा वैसे हो जा रहा है, ऐसा है। मैं गलत बताया तो गलत समझ लेते हैं, सीधा बताया तो सीधा समझ लेते हैं। ये पहले बता था तुमको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, ये बता ना पहले, राइट है मैम। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। एक मिनट, शायद क्वेश्चन गलत लिख दिया है क्या? ये कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया यहाँ पे। ई नॉट सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी सुनो, हाँ अभी आगे बाकी। अरे ध्यान दो इधर, ई नॉट सेल कैसा प्रॉपर्टी बोला है प्रूफ करने? इंटेंसिव। ई नॉट सेल कैसा प्रॉपर्टी प्रूफ करने बोला है? तुमको क्लियर है ना इंटेंसिव एक्सटेंसिव क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है? इंटेंसिव। हमको प्रूफ करना है कि ई नॉट सेल इंटेंसिव, मतलब ई नॉट डिपेंड नहीं करेगा। ये राइट था अपना, कोई रॉन्ग, क्वेश्चन रॉन्ग लिखा था मैंने, समझा क्या है? तो पहला पॉइंट तुमको समझ में आ गया है, पहले पढ़ा है। चेंज इन गिब्स एनर्जी के कैसा प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। उधर पढ़ा ना तुमको मैंने, चेंज इन गिब्स एनर्जी या फिर स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। आगे नेक्स्ट पढ़ो, बहुत इजी है, मैं बताने की जरूरत नहीं, इतना इजी पढ़ो। स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स यही ना, ये रिडॉक्स रिएक्शन तो हुआ। अरे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन टेकिंग साइमल्टेनियसली इन द गिवन केमिकल इक्वेशन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, बराबर। तो रिडॉक्स रिएक्शन में अगर मैंने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैंने किसी नंबर से, तो तुम्हारा जो भी है देखो सब चीज नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पढ़ेगा, पढ़ो फिर से। इफ स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय द टू मतलब एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, दैट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो डबल हो गया, समझा ना? दैट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड आर, दोनों डबल हो गया। अगर ये डबल हो गया और ये डबल हो गया तो शायद तुम्हारा डेल्टा जी नॉट भी डबल हो गया, हो जाएगा ना? स्टैंडर्ड चेंज गिब्स एनर्जी डबल हो जाएगा। अरे होएगा कि नहीं बोलो, क्यों होएगा बताओ? अरे गिब्स एनर्जी डिपेंड करता है ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। जब तुम लोग इधर 2 से मल्टीप्लाई किए थे, इधर या समझो इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर एक्स्ट्रा 2 आएगा, वो एक्स्ट्रा 2 के साथ तुम्हारा जो n है, जो पहले 2 था वो बन जाएगा 4 ना। तो अगर n4 हुआ तो डेल्टा जी भी 4 हो जाएगा ना, या फिर डेल्टा जी नॉट भी 4 हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा ना। बोलने का मतलब सिंपल ये है, अगर मैंने रिडॉक्स रिएक्शन में कोई नंबर से मल्टीप्लाई, रिडॉक्स क्यों बोल रहे हैं मालूम है? क्योंकि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी होएगा ना। अगर मैंने रिडॉक्स रिएक्शन में कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है तो बोलो क्या क्या चेंज होएगा? गिब्स एनर्जी तो हो जाएगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया तो गिब्स एनर्जी डबल हो जाएगा, सब चीज डबल हो जाएगा ना, सब चीज डबल हो जाएगा। तो जो तुम्हारा डेल्टा जी नॉट है, स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स एनर्जी, वो क्या हो जाएगा? डबल। आगे बोलो, द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वो भी डबल होएगा। अरे जब 2 से तो सबके पास 2 आएगा ना, ये भी तो डबल हो जाएगा। आगे अगर ऐसा हो रहा है, यहां से जरा ई नॉट सेल निकालो, ई नॉट सेल का फॉर्मूला बताओ, यहां से क्या रहेगा ई नॉट सेल? इधर से अगर मैं ई नॉट सेल निकालू, बोलो क्या आएगा ई नॉट सेल? डेल्टा जी नॉट ना, अपॉन क्या आएगा? माइनस बीच में डाल देता हूं एन एफ ना। याद है क्या हुआ था? मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तुम्हारा स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स एनर्जी डबल हुआ था, मतलब वो हो जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा जी नॉट। बोलो क्या तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल हुआ था? हाँ, वो भी 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, वही आ गया ना। मतलब ई सेल में कुछ फर्क पड़ा क्या? अगर मैंने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डबल किया, ट्रिपल करेंगे कुछ फर्क पड़ेगा? मतलब ये ई सेल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड, मतलब वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, समझा क्या है? हाँ पढ़ो पॉइंट नंबर 4।
इट मीन्स ई नॉट सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड दस इट इज अ, वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है, समझा ना? बोलो क्लियर है? चलो एक लास्ट पढ़ लेते हैं, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल है, पढ़ो क्या है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या इस इक्वेशन में आ सकता है? नहीं, इक्विलिब्रियम अटेन ही नहीं करेगा एक रिएक्शन। अरे दूसरा एरो भी तो होना चाहिए ना, तभी होएगा ना इक्विलिब्रियम। मालूम है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स है, तब जाके आएगा ना इक्विलिब्रियम। फॉरवर्ड ही जा रहे, कैसा आएगा बराबर? हाँ, तो यहाँ पे हमको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मतलब क्या डिनोट कैसे करते हैं? ई नॉट सेल, इसका और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब क्या? के तो कंडक्टिविटी होता है, इधर वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना, उनके बीच में हमको क्या चाहिए? रिलेशन चाहिए। चलो चालू करते हैं, पहला पॉइंट पढ़ो। किधर से आया? इधर से आया, देखो ना ऊपर किया है ना अपन ने। हाँ पढ़ लो एक बार। द रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज ऑफ सेल रिएक्शन एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज गिवन बाय, देखो ना दोनों आया ना, द रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स एनर्जी एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज गिवन बाय डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, बराबर ना? हाँ, एक दूसरा सेकंड पॉइंट, ये किधर से आया? ये थर्मोडायनामिक्स से आया, ये थर्मोडायनामिक्स से आया हुआ चीज है, ये था थर्मोडायनामिक्स में, बराबर? चेंज इन गिब्स एनर्जी, स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स एनर्जी, पढ़ो पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। द रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एज गिवन बाय थर्मोडायनामिक्स, देखो थर्मो लिखा है, इज गिवन बाय, याद रखो डेल्टा जी नॉट का दूसरा वैल्यू क्या है? माइनस आर टी एल एन ऑफ एल एन, मालूम ना, लॉग टू द बेस ई, ये भी डेल्टा जी नॉट है, वो भी डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट को दो वैल्यू याद है? याद है? बोलो क्या बताओ? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इलेक्ट्रिकल वर्क बताओ। इलेक्ट्रिकल वर्क इन गैल्वेनिक सेल पहला वैल्यू क्या रहता है? एन एफ ई सेल, बराबर? इलेक्ट्रिकल वर्क अकॉर्डिंग टू गिब्स एनर्जी क्या रहता है? माइनस डेल्टा जी ना, और स्टैंडर्ड का तो डेल्टा जी नॉट भी हो सकता है, वो याद है। इधर बताओ डेल्टा जी नॉट का पहला वैल्यू क्या है? माइनस एन एफ ई नॉट सेल, डेल्टा जी नॉट पूछ रहा मैं तुमको, बराबर? और डेल्टा जी नॉट का थर्मोडायनामिक्स से फॉर्मूला क्या है? माइनस आर टी एल एन ऑफ के, दोनों का एलएच सेम है, दोनों का आरएचएस सेम कर सकते हैं, माइनस माइनस कैंसिल होएगा, ई नॉट सेल निकालने का है, ई नॉट सेल को यहाँ पे रखो, एन एफ को इधर भेजो, सिंपल है। एल एन हटेगा, एल एन से लॉग टू द बेस 10 आएगा, तो बोलो क्या बन जाएगा? 2.303। एक चीज और सिखाया मैंने तुमको आज, 2.303 आर और टी और एफ को सॉल्व करेंगे तो क्या आता है? 0.0592, याद है? नीचे क्या है, इसी बचा रहेगा, इधर देखो, खत्म। बोलो समझा क्या? अरे देखो ना 0.0592 और नीचे क्या है? इट इज है लॉग टू द बेस 10 ऑफ था ना एक के मतलब क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंडक्टिविटी नहीं है ये, समझा? और कहाँ पे रहेगा? 25, क्यों? क्योंकि ई नॉट सेल है, समझा? बोलो समझा क्या है? सिर्फ एक लेक्चर और लगेगा, खत्म ये चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। समझा ना क्या पढ़ाया? इसको तुमको करना पड़ेगा, तो मैंने फटाफट करा दिया, फटाफट मतलब करा एकदम डिटेल में ही कराया है, वो इस पे लिखा हो, इसके लिए जल्दी जल्दी हो जा रहा है। समझा ना सब कुछ? आज क्या क्या पढ़ाया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल याद है ना? स्टैंडर्ड ये, फिर उसके बाद ई सेल याद है? हाँ, फिर तुमको यहाँ पे पढ़ा स्टैंडर्ड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमेशा इलेक्ट्रोड का किस में देखते हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल में ना। हाँ, और कैसा बनाते हैं उसको? रिवर्सिबल ऑफ साइन ना, साइन रिवर्सल करना पड़ता है, यहाँ पे पढ़ा अपन ने। फिर पढ़ा अपन ने यहाँ पे नन्स इक्वेशन, याद है? बोलो, ई नॉट सेल इक्वल टू ई सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन, और बाकी वो भी प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेज टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। फिर 1 मोलर रहेगा, हाँ सॉरी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस ना। हाँ, फिर इधर अपन देखा कि मोलार कॉन्सेंट्रेशन या फिर कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 रहा स्टैंडर्ड रहेगा तो क्या होता है? डायरेक्ट ई से लिखते से ई नॉट सेल से मैच हो जाएगा। फिर अपन देखा कि नर्स्ट इक्वेशन से हम लोग सेल पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, बराबर ना? सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं ना, बराबर? सिर्फ तुम्हारे पास ये सब वैल्यू होना चाहिए। फिर देखा सिर्फ अगर हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन है, नर्स्ट इक्वेशन से हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, वो भी देखा। फिर याद है इलेक्ट्रिकल वर्क गैल्वेनिक सेल में एन एफ ई सेल, फिर गिब्स एनर्जी के हिसाब से याद है ना, माइनस डेल्टा जी, और वो स्टैंडर्ड में भी तुम लोग कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर याद है यहाँ पे ई नॉट सेल कैसा प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता। फिर तुमको यहाँ पे सीखा स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ना, या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दोनों में रिलेशन क्या है? रिलेशन समझा कैसा है? बहुत इजीली निकाला ना। डेल्टा जी नॉट का पहला वैल्यू क्या था? माइनस एन एफ ई नॉट सेल। डेल्टा जी नॉट का दूसरा वैल्यू क्या है? माइनस एल आर टी एल एन ऑफ के। दोनों इक्वेट किया, ई नॉट सेल निकाल दिया, वो नंबर वो एल एन हटाया, लॉग टू द बेस ई बनाया, 2.303 लिया, फिर वो पूरा एन को छोड़ के क्या बना दिया? 0.0592, नीचे एन है 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि स्टैंडर्ड है, समझा ना? ये खत्म हो गया। चलो यहाँ पे